मध्य प्रदेश में कोयला संकट देखा जा रहा है और अभी 3,000 करोड़ की कोयला खरीदी रुक गई है। तो थर्मल पावर प्लांट में 7 दिन का कोयला बाकी है। केंद्र सरकार के फैसले से कोयला खरीदी रुक गई है। कोल इंडिया ही विदेशों से कोयला खरीदेगा, ये कहा है केंद्र ने। कोल इंडिया राज्यों को कोयले की सप्लाई करेगा। केंद्र की तरफ से ये कहा गया है। कोयला खरीदी की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार थी। खपत का करीब 20% कोयला खरीदी की तैयारी थी। तो मध्य प्रदेश में कोयला संकट देखा जा रहा है। 3,000 करोड़ की कोयला खरीदी रुक गई है। थर्मल पावर प्लांट में 7 दिन का कोयला बचा हुआ है। केंद्र सरकार के फैसले से कोयला खरीदी रुकी है। तो कोल इंडिया ही अब विदेशों से कोयला खरीदेगा, ये कहा है केंद्र ने। और साथ ही ये भी कहा है कि कोल इंडिया राज्यों को कोयले की सप्लाई करेगा। तो मध्य प्रदेश में कोयला संकट आ सकता है और इसे लेकर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव भोपाल से जुड़ रही हैं। नीलम, जिस तरीके से ये हालात बने हैं, कितना बड़ा संकट इसे कहा जा सकता है उद्योगों के लिए और बिजली के लिए? जी बिल्कुल राहुल, देखिए कोयला संकट की बात लगातार चल रही थी और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम बात करें अघोषित बिजली कटौती की, उससे लोग वैसे भी काफी परेशान थे। हालांकि बिजली कंपनियां प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पर लगातार बिजली कटौती कर रही थी। अब भी कई गांवों में जो है बिजली की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और इस बीच में कोयला को लेकर के ये खबर जरूर परेशानी पैदा करने वाली है कि 3,000 करोड़ की जो कोयला खरीदी मध्य प्रदेश सरकार करने वाली थी, अब वो रुक गई है। ये फैसला केंद्र सरकार के उस फैसले के बाद लिया गया, जिसमें ये कहा गया था कि कोल इंडिया ही जो है विदेशों की फर्मों से कोयला खरीदकर राज्यों को उसको सस्ते दरों पर उपलब्ध कराएगी। यहाँ पर मैं ये जानकारी भी देना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश ने पहले जो टेंडर निकाला था, उसके मुताबिक जिस फर्म को ये टेंडर मिला था, उसमें करीब जो रेट तय किए गए थे, उसमें 10 गुना ज्यादा महंगा जो है कोयला मध्य प्रदेश सरकार को मिल रहा था। पर इस फैसले के बाद अब उस खरीदी को भी रोक दिया गया है। पर अगर हम बात करें उपलब्धता की, तो करीब 7 दिन तक का ही जो कोयला है वो अब पावर प्लांट्स के पास बचा हुआ है। अगर हम केवल कि जितने पावर प्लांट है वहां पर केवल 1 सप्ताह का ही कोयला बचा हुआ है। हालांकि जो जेनको कंपनी है, उनका ये कहना है कि जितना भी बचा हुआ कोयला है या जितनी मात्रा में उपलब्धता है, वो पहले से बेहतर स्थिति में है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से बातचीत करके मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में कोयले की सप्लाई जो है वो करवा दे। पर ये बिल्कुल संकट वाली बात जरूर हो सकती है, क्योंकि एक ही हफ्ता बचा और इस बीच में अगर नहीं होता है तो फिर से लोगों को बिजली कटौती की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्या आ सकती है, लेकिन इससे जाहिर सी बात है राज्य सरकार जरूर निपटने की पूरी तैयारी भी करी होगी।